हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हम सबको संभाल के रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम लोग हालेलुया देख रहे हैं हमारे आत्मिक हथियार। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं हम लोग? आत्मिक हथियारों के बारे में। जब हमारे पास आत्मिक हथियार हैं तभी हम शैतान की आत्मिक सेनाओं से लड़ सकते हैं। हालेलुया। तो हमें इन आत्मिक हथियारों के बारे में जानना और हालेलुया उसको समझना, हालेलुया, और उसके हालेलुया इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हमें हालेलुया अपने हथियारों का नहीं पता, हालेलुया हमें उनके इस्तेमाल करने का नहीं पता, तो फिर हालेलुया हम कैसे शैतान की दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। कैसे लड़ेंगे? जब हमारे पास आत्मिक हथियार होंगे। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? हमारा जो मल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। किससे है? शैतान की आत्मिक सेनाओं से, जो आकाश में। कहां पर है? आकाश में। हालेलुया। तो हमने पिछले हफ्ते देखा था हमारा आत्मिक हथियार, जो चौथा आत्मिक हथियार है वो क्या है? विश्वास की ढाल। हालेलुया। क्या है वो? और हालेलुया विश्वास की ढाल क्या है? हमने क्या देखा, सीखा था पिछली बार? हमारे विश्वास की ढाल क्या है? हाँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके ऊपर भरोसा रखना। क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके वचन पर भरोसा रखना। हालेलुया। यही हमारे विश्वास की ढाल है। अच्छा, एक कैसी भी परिस्थिति हो, हालेलुया, हमें हर परिस्थिति में क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करके भरोसा रखना, उसके वचन पर भरोसा रखना। परमेश्वर ने कहा है तो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तो करेगा। भरोसा रखना, इधर उधर ध्यान नहीं देना। हालेलुया। अपने भरोसे को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। क्या करना है? हमेशा भरोसा रखना। तब हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। और हम आत्मिक लड़ाई जीत जाएंगे। दूसरी बात आज हम लोग देखेंगे, हमारे विश्वास को शैतान जलते हुए तीरों से क्या करता है? परखता है। क्या करता है? परखता है। हालेलुया। अब जब हालेलुया जलते हुए तीरों से परखेगा तो क्या होगा? हालेलुया। या तो हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे या परमेश्वर के वचन को हालेलुया भरोसा रखना छोड़ देंगे। हालेलुया। ये दोनों में से एक काम होगा। हालेलुया। तो बताइए हमें क्या करना है? भरोसा रखना है या भरोसा छोड़ना है? हालेलुया। अब उसके जलते हुए तीर क्या है? हालेलुया। हमें इसको भी जानना है, क्योंकि हम जब अपने शत्रु को जान गए हैं, कौन है हमारा शत्रु? शैतान है, दुष्ट की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है। हालेलुया। तो उसके हथियार को भी जानना है, उसके जलते हुए तीर क्या हैं। हालेलुया। ये हमें जानना है। हालेलुया। जब तक हम उसके जलते हुए तीरों को नहीं जानेंगे तो हम उसको कैसे बुझाएंगे? बाइबल में लिखा है विश्वास की ढाल लेकर क्या करना है? क्या करना है? स्थिर रहना। हालेलुया। ताकि तुम क्या कर सको? उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखो मेरे साथ निकालो इफिसियों 6 अध्याय और इसका 16 पद। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय इसका 16 पद। और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या लिखा है यहाँ पर? हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना, जिससे क्या कर सके? उस दुष्ट के, शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सके। वो जलते हुए तीर हालेलुया हमारे ऊपर चलाता है। देखो हालेलुया उसके जलते हुए तीर क्या है? मेरे साथ निकालो नीति वचन इसका 25 अध्याय और इसका 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 25 अध्याय इसका 18 पद। हालेलुया।
जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, मसीह लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, हर विश्वासी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, हर सेवक के खिलाफ इस्तेमाल करता है और उनके विश्वास को परखता है। हालेलुया। जलते हुए तीर चला करके क्या करता है, वो हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। देखो पढ़ो इसको। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, हाँ, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। हालेलुया। झूठी साक्षी क्या है? हथौड़ा। और जलते हुए क्या बता रहे हैं यहाँ पर? क्या है वो? जलते हुए तीर है। क्या है वो? जलते हुए। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना ये जो पढ़ रहे हैं? दूसरा वो माइक ले लो। हाँ, इसमें बोलो क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट में क्या लिखा है इस वचन में? पहने तीर। पहने तीर मतलब जलते हुए तीर, पहने तीर। हालेलुया। हमारे विरोध में झूठी गवाही देना, मसीह लोगों के ऊपर झूठे दोष लगाना, झूठे इल्जाम लगाना। हालेलुया। आज ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हालेलुया। बताइए, ऐसा हो रहा है। और अभी नहीं, सदियों से ऐसा होता है। यीशु मसीह के ऊपर भी क्या किया? झूठे इल्जाम लगाए, झूठे आरोप लगाए, उसको पकड़वाया गया, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। किस लिए? हालेलुया। झूठे इल्जाम लगाए। हालेलुया। झूठी गवाही जो हमारे विरोध में दी जाती है वो क्या है? शैतान के पहने तीर हैं। वो खुद तो आगे चलाएगा नहीं, शैतान खुद आकर तीर नहीं चलाएगा। कैसे करता है वो अपना काम? किसी व्यक्ति को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कुछ लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनको बरगला करके, उनको झूठी बातें बता करके, झूठ सिखा करके, और क्या करता है? हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है। हालेलुया। और ये झूठी गवाही देना हमारे विरोध में क्या है? यही क्या है? जलते हुए तीर है। इस बात को समझना है। हालेलुया। ये ना समझना, हालेलुया, शैतान आकर हमारे ऊपर जलता हुआ तीर चलाएगा और हम फिर उससे लड़ेंगे तो विश्वास की ढाल लेकर। ऐसा नहीं है। कितने लोग हालेलुया आज क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते, वो शैतान के जलते हुए तीरों को ही नहीं समझते कि वो कौन से हैं। हालेलुया। और क्या करते हैं? वो यही सोचते रहते शैतान आएगा, हालेलुया, हमारे ऊपर जलते हुए तीर चला देगा, और वो चलाएगा और हम फिर विश्वास की ढाल से उसको रोकेंगे। समझते नहीं है, जानते नहीं है विश्वास की ढाल लेकर शैतान के जलते हुए तीरों को कैसे बुझाना। जलते हुए तीर क्या है? हालेलुया। हालेलुया। देखो भजन संहिता 64 अध्याय इसका 3 और 4 पद भी हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 64 अध्याय इसका 3 और 4 पद यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं। 64 जल्दी से कोई पढ़ेगा। यहाँ पर भी हम हालेलुया जलते हुए तीरों के बारे में पढ़ते। जलते हुए तीर क्या है? हालेलुया। अभी हमने देखा क्या है जलते हुए तीर? झूठी गवाही देना। क्या है? हमारे विरुद्ध जब कोई झूठी गवाही देता है। आज कितने प्रभु के दास जेल खानों में, किस कारण से? वो तो कोई गलत काम नहीं करते। प्रभु के दास किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। प्रभु के लोग किसी से मारपीट नहीं करते। प्रभु के लोग हालेलुया कोई गलत काम नहीं करते, चोरी नहीं करते, ठगी नहीं करते, कुछ नहीं करते। फिर भी कहाँ है वो? जेल खानों में। कारण क्या है? झूठी गवाही। शैतान ने क्या किया है? जलता हुआ तीर चलाया और क्या किया? किसी को इस्तेमाल किया और हालेलुया उससे झूठी गवाही दिलवा दी। और जब कोर्ट में पहुंचते सारे के सारे प्रभु के लोग क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाते। हालेलुया। झूठा इल्जाम लगाना क्या है? आसान है, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। जो न्याय करते हैं हालेलुया वो ऐसे ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का काम है न्याय करना। और जब हालेलुया कोई व्यक्ति न्याय सिंहासन पर बैठा होता है, उसका विवेक हालेलुया परमेश्वर के हाथ में होता है और वो हालेलुया सच्चाई से हालेलुया न्याय करता है। क्या करता है वो? सच्चाई से सारी खोजबीन कर न्याय करता है। और फिर वहां क्या देखते हैं हम लोग? हालेलुया प्रभु के दास
सच्चे निकलते हैं। शैतान ने तीर चलाया, लेकिन वो विश्वास की ढाल लेकर हालेलुया उसका सामना किया उन्होंने, और कुछ गलत नहीं किया। हालेलुया उस तीर को सहा और आगे जाकर क्या हो गए? बाइज्जत बरी हो गए। हालेलुया। शैतान झूठ का तीर चलाता है। पढ़ो देखो इसको। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान उन्होंने तेज किया है। अपनी जीभ को क्या किया है? तलवार के समान तलवार तेज के समान तेज किया है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को और चलाया अपने है। कड़वे वचनों के क्या किया है? कड़वे वचन क्या है? कड़वे वचन के तीर। आपके विरोध में झूठी बातें कहेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको हालेलुया भला बुरा कहेंगे। कड़वे तीर, कड़वाहट से भरे पड़े लोग, हालेलुया उनकी बातें कितनी कैसी हैं? कड़वाहट से भरी पड़ी है। वो कड़वे तीर, हालेलुया, जो उनके मुंह से निकलते हैं, कड़वाहट से भरे हुए लोग झूठे इल्जाम लगाएंगे, झूठी बातें कहेंगे, बुरी बुरी बातें कहेंगे, निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान उनको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है। इसकी ध्यान में रखना है। यहां पर क्या लिखा है? हालेलुया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उनके कड़वे तीर, क्या लिखा है? कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। हाँ, उन्होंने क्या किया? अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। कहाँ चढ़ाया है? अपने मुंह के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर। हालेलुया। आपका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा किसका? किसका आत्मिक जीवन खराब होगा? बताइए, किसका आत्मिक जीवन? उन्हीं का। कड़वी बातें बोलेंगे, झूठी बातें बोलेंगे तो क्या होगा? किसका जीवन आत्मिक खराब होगा? आत्मिक जीवन किसका खराब होगा? उसी का ही जिसके जीवन में कड़वाहट है, हालेलुया, जिसके जीवन में झूठी बातें, उसी का आत्मिक जीवन खराब होगा। और जब खराब होगा तो अपनी आत्मिक आशीषें खो देगा। हालेलुया। बाइबल में स्पष्ट परमेश्वर ने कहा, तू झूठी गवाही नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देना। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके ऊपर चलते हैं, हालेलुया, उनको मैं क्या करता हूं? उनके नाती पोतों को भी, उनके हालेलुया क्या करता हूं? पितरों के उनके नाती पोतों को भी क्या करता हूं? आशीष देता हूं। उनकी हजारों पीढ़ियों को क्या करता हूं? आशीष देता हूं। और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनको क्या करता हूं? हालेलुया क्या करता हूं? उनके नाती पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर दंड देता है। बताइए भाई, जो झूठ बोल रहे हैं, हालेलुया, नुकसान उसका हो रहा है। जो झूठी गवाही दे रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। बताइए, उसी का होता है। हालेलुया। और इस बात को लोग समझते हैं। भाई, शैतान हमारे को कहाँ लेकर जा रहा है? शैतान हमारे को किसके विरुद्ध हालेलुया इस्तेमाल कर रहा है? किसके विरुद्ध झूठी गवाही दिलवा रहा है? स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है। झूठी गवाही और झूठी बातें, कड़वी बातें, ये सब क्या है? शैतान के हालेलुया क्या है? जलते हुए तीर हैं जो हमारे ऊपर चलाता है। हालेलुया। तो हालेलुया, यही आत्मिक युद्ध है। आपको इसी में स्थिर रहना है। अपने विश्वास को क्या करना है? हालेलुया, विश्वास को स्थिर रखना। और हालेलुया, परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा कोई बाल तक भी बिंगा नहीं करेगा। तुम्हारे सिर के बाल तक क्या है? गिने हुए हैं। तुम्हारे हालेलुया शरीर को घात कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कोई भी घात नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। हमारी आत्मा को कोई भी घात नहीं कर सकता। बताइए, हालेलुया। हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? शैतान का। और जिस व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल करता है, उसका नुकसान है। हालेलुया। तो हमने स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। कितने सारी बातें हैं जो हमें जाननी है, जान करके उन बातों के ऊपर क्या करना है? भरोसा रखना है। जब ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना है? हालेलुया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया, क्या वचन का है? कि तुम्हारे हालेलुया सिर के बाल तक
गिने हुए हैं। हालेलुया। तुम्हारा एक बाल भी बेकार नहीं होगा। हालेलुया। वचन पर विश्वास रखना, वचन पर भरोसा रखना, वचन पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना ही परमेश्वर पर विश्वास करना है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करता, हालेलुया, तो वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसके पास विश्वास की ढाल है ही नहीं। क्या है उसके पास? विश्वास की ढाल है नहीं, और वो बड़ी जल्दी आत्मिक युद्ध हार जाता है, आत्मिक लड़ाई हार करके, हालेलुया, फिर वही दुनियादारी में चला जाता है, फिर वही काम करता है जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं। हालेलुया। बताइए किसका नुकसान हुआ? परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखा, किसका नुकसान हुआ? अपना ही हुआ ना। है? जो भरोसा नहीं रखता उसी का ही क्या हो गया? नुकसान। और शैतान क्या हो गया? शैतान कामयाब हो गया। शैतान क्या हो गया? कामयाब हो गया, उसने आत्मिक युद्ध जीत लिया। लेकिन आपने क्या कर दिया? आत्मिक युद्ध हार लिया। आपको आत्मिक युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं हारना, परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? हमेशा भरोसा रखना। चाहे कोई झूठी गवाही दे, कुछ भी करे, कड़वे तीर चलाए, निंदा करे, हालेलुया, बुरी बुरी बातें कहे, हालेलुया, आपको हालेलुया गंदी बातें कहे, आपके विरोध में हालेलुया हर प्रकार का कीचड़ उछाले, तो आपने हालेलुया घबराना नहीं है। हालेलुया। आपने क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा। और देखो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी भी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हर परिस्थिति में हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखना। और लज्जित कौन होंगे? लज्जित शैतान होगा। लज्जित कौन होगा? शैतान होगा। क्योंकि हालेलुया क्या पड़ गया? झूठा पड़ गया। क्या पड़ गया? झूठा पड़ गया। हालेलुया। वो जीता नहीं, हार गया। क्या हो गया? वो हार गया। वो तो पहले से ही हारा हुआ है, लेकिन हालेलुया फिर भी वो हालेलुया जीतने की कोशिश करता है, जीतने की कोशिश। लेकिन फिर क्या होता है? बार बार हालेलुया उसको मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि आप जैसे हालेलुया विश्वासी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के वचन पे क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया। और कभी भटकते नहीं। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय इसका 11 और 12 पद पढ़ो। देखो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मनुष्य मेरे कारण क्या करे? तुम्हारी निंदा करे। तब क्या है? हम धन्य है। धन्य है। क्या है हम? धन्य का मतलब क्या है? आशीषित। क्या है? हम आशीषित लोग हैं भाई। हालेलुया। कोई हमारी निंदा करता तो हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। ध्यान में रखना, जब भी कोई हमारी निंदा करता है, कड़वे तीर चलाता है हमारे विरोध में, तो क्या है? हम आशीषित लोग हैं। हालेलुया। क्यों आशीषित है? हालेलुया। देखो पढ़ो आगे। और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब क्या करना है? तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। तब क्या होना है? आनंदित और मगन होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, क्योंकि हमारे लिए क्या है? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्या है हमारे लिए? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए भाई, प्रतिफल किसको मिल रहा है? बुरी बातें कहने वाले को, झूठी गवाही देने वाले को। हालेलुया। हमारे विरोध में हालेलुया हर प्रकार की निंदा करने वाले को किसको प्रतिफल मिल रहा है? जिसके विरोध में हालेलुया जिसकी निंदा की जा रही है, जिसके विरोध में झूठी बातें कही जा रही है, हालेलुया
सब प्रकार की झूठी बातें, निंदा की जा रही है। हालेलुया। प्रतिफल उसको मिल रहा है, ना कि उसको जो हालेलुया निंदा कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में प्रतिफल हालेलुया निंदा करने वाले के लिए नहीं है, निंदा सहने वाले के लिए। हालेलुया। किसके लिए है? निंदा सहने वाले के लिए। हालेलुया। फिर देखो आगे क्या लिखा है? इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बताइए भाई, हालेलुया, आप कहाँ गिने के जा रहे हो? किन लोगों में गिने जा रहे हो? भविष्यवक्ताओं में। किस में गिने जा रहे हो? भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में आपका नाम आ गया है। जब लोग आपकी निंदा करते हैं तो आप किसकी लिस्ट में आ गए? भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों ने भविष्यवक्ताओं को भी, जो हमारे से पहले हुए थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर के मार्गों पर चलते थे, सच्चाई पर चलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे, किसी को बुरा नहीं करते थे, किसी का कुछ भी बुरा नहीं करते थे। हालेलुया। सबके साथ भलाई करते थे। हालेलुया। भलाई करना शैतान को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया? शैतान ने क्या किया? उनके ऊपर भी जलते हुए तीर चलाए। हमारे ऊपर भी क्या करता है शैतान? जलते हुए अपने कड़वे तीर चलाता है, कड़वे वचनों के तीर, कड़वी बातों के, झूठी बातों के, झूठे दोष लगाना, हमारी निंदा करने वाले तीर। हालेलुया। ये सब वो चलाता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? आनंदित और मधुर होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। उनके बाप दादों ने भी, हालेलुया, जो हमारे से पहले सच्चाई पर चलते थे, परमेश्वर के मार्ग पर चलते थे, उनको भी ऐसे ही सताया था। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें हालेलुया घबराना नहीं है। हमें क्या करना है? आनंदित रहना। क्या करना है? हर परिस्थिति में आनंदित रहना और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। इन वचनों को याद रखना है। ये वचन पढ़ के हालेलुया भूलने वाले नहीं है। अगर भूलेंगे तो फिर हालेलुया क्या हो जाएगा? हम भटक जाएंगे, क्योंकि हमें वचन ही पता नहीं। इसलिए तो बोलते हैं आप लोगों को बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। किस लिए बोलते हैं? ताकि आपको वचन याद रहे और आप हालेलुया बुरी परिस्थिति में, जब शैतान आपके ऊपर तीर चलाता है, अपने अग्निबाण चलाता है, तब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख सके, विश्वास की ढाल लेकर क्या कर सके? स्थिर रह सके। हालेलुया। इसीलिए तो बोलते हैं। लेकिन हालेलुया कुछ लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं, जितना मर्जी बोलते रहो, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। अब जब पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? आत्मिक लड़ाई हार जाओगे। हालेलुया। क्या करोगे? आत्मिक लड़ाई हार जाओगे, भटक जाओगे, बहक जाओगे और हालेलुया शैतान के जलते हुए तीरों के हालेलुया क्या आ जाओगे? उसके निशाने पर हालेलुया आ जाओगे और शैतान आपसे युद्ध जीत जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, आत्मिक युद्ध हमें जीतना है। उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। और परमेश्वर के वचन पर जब भी भरोसा रखेंगे जब हम परमेश्वर का वचन जानते होंगे। और परमेश्वर का वचन कैसे जानेंगे? पढ़ने से, सुनने से। हालेलुया। कैसे जानेंगे? पढ़ने से और सुनने से। हालेलुया। तो आपको पढ़ना भी है, खाली सुनना नहीं है। पढ़ना है, सुनना है, उसके ऊपर चलना भी है। हालेलुया। वचन के ऊपर भरोसा रख के चलना भी है। हालेलुया। तब हम लोग हालेलुया आत्मिक लड़ाई जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो इब्रानियों 13 अध्याय इसका 6 पद भी हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय इसका 13 पद, 13 अध्याय 6 पद। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा सहायक है। क्या है? प्रभु मेरा सहायक है। हाँ, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। बताइए भाई, मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? बताइए।
मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो इस शरीर को घात कर सकता है, लेकिन आत्मा को कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मा को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना? डरना नहीं है। हालेलुया, चाहे हालेलुया हालेलुया भीड़ क्यों ना आ जाए तो भी हमें डरना नहीं है। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आगे बच्चे हालेलुया। इसका हालेलुया भजन संहिता 91 का 5 भी पढ़े। भजन संहिता 91 का 5। तू न रात को भय से डरेगा। हाँ, तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हाँ, जो दिन को उजाड़ता है। हालेलुया। हमें हालेलुया उस तीर से डरने की जरूरत नहीं है, ना तो रात में ना दिन में। हालेलुया। क्या करता है ये तीर? क्या करता है? दिन में उजाड़ता है। क्या करता है ये? दिन में उजाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना रात में डरना है ना दिन में डरना। कितने लोग क्या करते? रात में डरते। हालेलुया। वो तो हालेलुया कई विश्वासी ऐसे हैं, हालेलुया रात को अकेले नहीं सोते। कितने विश्वासी ऐसे हैं जो रात को हालेलुया लाइट जलाकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं कहीं शैतान हमारे को कुछ ना कर दे। हालेलुया। डरते हैं। डरना नहीं है किसी भी तरीके से, हमें डरना। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। ना रात में ना दिन में। क्या लिखा है यहाँ पर? तू ना तो रात को ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। हालेलुया। दिन में क्या करता है? ये तीर उजाड़ता है। रात को भी हालेलुया हमें डरने की जरूरत नहीं है, दिन में भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हालेलुया हम इसमें 4 पद में पढ़ते हैं इसी के में, वे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? दिन को भी और रात में भी क्या करता है? अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करके क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो ना तो हमें दिन को डरना है ना हमें रात को डरना है। हालेलुया। देखो पढ़ो इसको 4 पद को भी पढ़ो। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ, वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। और तू उसके पैरों के नीचे। किसके नीचे? पैरों के नीचे। परमेश्वर के पंखों के नीचे। जैसे मुर्गी छुपाती ना अपने बच्चों को, ऐसे ही परमेश्वर क्या करता है? हम लोगों को हालेलुया हर विपत्ति से, हर दुख तकलीफ से, हालेलुया हर विरोध से, हर शैतान के हमले से क्या करता है? अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। हालेलुया। और फिर उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई मेरे लिए क्या ठहरेगी? ढाल और झिलम। हालेलुया। उसकी सच्चाई, उसके वचन सत्य हैं। हालेलुया। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाती है? ढाल। क्या बन जाती है? विश्वास की ढाल। हालेलुया। उसकी ढाल। हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखना है। हालेलुया। उसकी सच्चाई हालेलुया हमारे लिए ढाल का काम करती है। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जो कुछ भी हमारे लिए कहा है, हालेलुया, वो अपने सारी बातों में, सारे वायदों में क्या है? परमेश्वर सच्चा है। उसने कहा है हालेलुया अपने पंखों के नीचे रखेगा तो हमें रखेगा। मैं तुम्हें मुर्गी के समान अपने पंखों के नीचे छुपाऊंगा तो छुपाएगा। हालेलुया। ताकि दुष्ट हमारे ऊपर हालेलुया कुछ भी हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। हालेलुया। यीशु मसीह साहब कहते हैं, हे इस्राएल, मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तेरे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा दूं, पर तुमने नहीं चाहा। क्योंकि लोग क्या करते हैं? कितने लोग ऐसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखते।
हालांकि हम फिर क्या होते हैं, हम चाहते ही नहीं कि परमेश्वर हमें अपने पंखों के नीचे छुपाए, और फिर हम अपने हिसाब से लड़ते रहते हैं। अब अपने हिसाब से जिंदगी बिताते, हम अपने हिसाब से हालेलुया काम करते हैं, और फिर क्या होता है, नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, विश्वास में कमी, परमेश्वर से पीछे हटना, परमेश्वर से को छोड़ देना। हालेलुया धीरे धीरे करके हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया हमें दूर नहीं होना भाई, क्या करना है, उसके वचन पर, उसके ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया और वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, उसकी सच्चाई क्या बन जाएगी, ढाल बन जाएगी। उसके वचन सत्य हैं, उनके ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया वो हमारे लिए ढाल का काम करेगा। भरोसा नहीं छोड़ना, हर परिस्थिति में क्या करना है, क्या करना है, परमेश्वर पर और उसके वचन पर भरोसा। क्या करना है, उसके वचन पर भरोसा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर भरोसा भी रखना है। हालेलुया देखो एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक 11 अध्याय इसका 22 पद हम लोग पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 11 अध्याय इसका 22 पद। जल्दी से पढ़े। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके, हाँ देखो, जब उससे बढ़कर कोई बलवंत, मतलब शैतान से बढ़कर और कोई बलवंत उसके ऊपर चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वह हथियार जिन पर वे उसका उसने भरोसा था, जितने हथियार